So, Indian Army, we proud of our Indian Army. Operation भारतीय Sindhu. सेना ने, इंडियन आर्मी ने ये वीडियो जारी किया है जो पाकिस्तान पर हमला किया गया, उसका नया वीडियो आ गया है। भारतीय सेना ने ये वीडियो जारी किया है और जिस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के लॉन्च पैड थे जहां से गोलीबारी की जा रही थी, वहां पर भारतीय सेना ने हमारे जवानों को टारगेट किया है। मनीष, बिल्कुल देखिए, एक और सबूत इस वक्त आप टीवी9 के स्क्रीन पर देख रहे हैं जो भारतीय सेना ने जारी किया है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान पर प्रहार किया जा रहा है, बीते 12 घंटे में किस तरह से पाकिस्तान को पस्त किया गया है, उसकी एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देखिए इंडियन आर्मी की तरफ से प्रहार किया जा रहा है उस तरफ, उस डायरेक्शन में जहां पर पाकिस्तान की पोस्ट है, और एक के बाद एक कैसे उसके पोस्ट धाराशायी हो रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं, उसकी तस्वीर देखिए मोर्टार के जरिए। अब अंतर क्या आया है पिछले 24 घंटे या 48 घंटे का अंतर यह है कि उस पहले छोटी आर्टिलरी से अटैक हो रहे थे, लेकिन अब मोर्टार से और हैवी आर्टिलरी हथियारों के जरिए अटैक किया जा रहा है। और उसके बाद देखिए कुछ तस्वीरों में हमारे भारतीय सेना के जवान जिस वक्त अटैक कर रहे हैं उस वक्त उनका जोश, उनका एक बड़ा धमाका यहाँ पे हम देख सकते हैं मनीष, और कई जगह पर कई किलोमीटर के एरिया में हम देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी कार्रवाई की गई है भारतीय सेना। और एक साथ मल्टीपल पोस्ट को हिट कर रहे हैं, एक साथ हम मल्टीपल पोस्ट को हिट कर रहे हैं और उसका टाइमिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं। उस टाइमिंग के तहत कि कैसे हमने कल रात में और अर्ली मॉर्निंग में जो अटैक किया है उसकी तस्वीरें हैं ये। ठीक है, एक बार विस्तार से दर्शकों को फिर से ये वीडियो दिखाते हैं जो भारतीय सेना ने जारी किया। इंडियन आर्मी ने ये वीडियो जारी किया और मनीष, जो धुन बज रही है पीछे वो अलग जोश बढ़ा रही है, कदम कदम बढ़ाए जा। बिल्कुल देखिए, यही मैसेज हम दे रहे हैं, एक के बाद एक कदम हम बढ़ाते जाएंगे और दुश्मन को खत्म करने जाएंगे। लेकिन कभी हमने नहीं सोचा था कि इस धुन का बैकग्राउंड ये होगा। ये शानदार तस्वीरें देखिए, इस शानदार तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी किस तरीके से अपने जोश के साथ, अपने जज्बे के साथ मोर्टार दाग रही है, मल्टीपल अटैक कर रही है और पाकिस्तानी पोस्ट को एक के बाद एक ध्वस्त कर रही है। देखिए एक वीडियो, दूसरा, और इस तरह से लगातार अटैक किए जा रहे हैं और अलग अलग लोकेशन से इस तरह से। और वहाँ देखिए एक और वीडियो, बिल्कुल इस वीडियो में आप देखिए इंडियन आर्मी का ये वीडियो जिसको टाइम के साथ, ये देखिए 1 2 3 एक साथ टाइमिंग देखिए। ये 9 तारीख की वीडियो है, यानी कि कल का जो वीडियो है, कल जब हमने अटैक किया था रात में और उस दिन में जिस तरीके से अटैक करके हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप देखें भारतीय सेना जवाब दे रही है, पाकिस्तान के हौसले पस्त हो रहे हैं, पाकिस्तान के पोस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और इसी बीच में कदम कदम बढ़ाए जा। लेकिन इस बीच हम मनीष देख रहे हैं काउंटर फायरिंग भी लगातार हो रही है वहां से, काउंटर फायरिंग, और जो हमारे भारतीय जवान है वो डिफेंस कर रहे हैं, फिर उसके बाद गोले दाग रहे हैं, ये काउंटर फायरिंग की भी हो रही है। देखिए अब तो डिफेंस का टाइम चले गया, अब तो चीज है मनीष, एक बार देखिएगा, मतलब एक ही फ्रेम में देखिए एक साथ कई सारे मल्टीपल चौकियों को बूम ब्लास्ट कर दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए एक साथ हम कई जगह पर, मल्टीपल जगह पर अटैक कर रहे हैं और उसी की अलग अलग तस्वीरें हैं जिसको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और उन तस्वीरों में आप देखिए सबसे बड़ी बात है, उधर से जब सीमा पार से वायलेशन किया गया तो वो कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो हम इस समय 2 गुने 4 गुने ज्यादा ताकत के साथ जवाब दे रहे हैं। कई सारे लॉन्च पैड्स, बिल्कुल, और कई सारे लॉन्च पैड्स जो हैं
वो हमने तबाह किए हैं, भारतीय सेना ने तबाह किए हैं। एक बार फिर से हम ये वीडियो दिखाते हैं आपको भारतीय सेना के शौर्य का। ये जो बंकर्स हैं, इन्हें ड्रोन लॉन्च पैड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इन्हें हेवी एम्यूनिशन, हेवी वेपन फायरिंग जो बीती रात, जो अभी सेना की और विदेश मंत्रालय की ज्वाइंट प्रेशर हुआ था, उसमें भी बताया गया था कि भाई जिस तरह से लगातार हेवी वेपन से फायरिंग की गई है, तो हैवी कैलिबर वेपन फायरिंग जो लगातार हुई है, साथ ही साथ आपने जिस तरह से ड्रोन्स का स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स, यानी कि इतनी बड़ी तादाद में आप ड्रोन्स भेजते हैं, जिसमें से कुछ जो होते हैं वो डमी ड्रोन्स होते हैं, कुछ शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं, और कुछ जो होते हैं उसमें एम्यूनिशन लगा हुआ होता है। ये चीज करने के लिए, मिसलीड करने के लिए हमारे पूरे रडार सिस्टम को इसी तरह से एक पैटर्न में भेजे जाते हैं। तो जिस तरह से आपने पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, हमारे फाइटर जेट्स ने दिया। आपके 6 हवाई अड्डे जो सामरिक तौर पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, उनको नेस्तनाबूद किया गया। सियालकोट के अंदर आपका एविएशन बेस उड़ा दिया गया। कसूर के अंदर आपकी रेडार साइट उड़ा दी गई। और इससे पहले भी आपको बता दें कि HQ आपका जो पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको भी हमने तबाह किया था। खबरें तो 2 के डिस्ट्रॉय की आ रही थी, लेकिन पुष्टि अभी हमारी तरफ से 1 की ही हुई है। तो आप देखिए कि किस तरह से लगातार हम आपको ब्लाइंड कर रहे हैं, और साथ ही साथ जब आप LOC पर फायरिंग कर रहे हैं, वहां पर भी किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हमने पहले भी तथ्य कला जो पूरे का पूरा इलाका है, वहां पर भी 3 बंकर जो है कल डिस्ट्रॉय किए थे, और आज ये सेना का नया वीडियो जारी किया गया है। और किस तरह से ये नया वीडियो बता रहा है कि ड्रोन हमले जो किए गए जम्मू कश्मीर और पंजाब में, आर्मी ने उसके बाद एक कोऑर्डिनेटेड फायर असॉल्ट किया है टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स पर। तो देखिए यहाँ पर टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स पर एक टेररिस्ट पूरा का पूरा कोऑर्डिनेटेड फायर असॉल्ट यहाँ पर किया गया है, और सही से तरीके से उनको लोकेट करके, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन लॉन्च पैड्स को लोकेट करके, फिर उसके बाद जहां से इन पूरे के पूरे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ टेरर अटैक्स अगेंस्ट इंडियन सिविलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज हो रहा था, तो उनको एक स्विफ्ट और डिसाइसिव एक्शन के तहत ब्लोन आउट कर दिया गया। यानी कि आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक उनके टेररिस्ट को मारा है या उनके फौजी को मारा है, आपने पूरा का पूरा जो सिस्टम वहां पर स्टैब्लिशमेंट थी, जहां से आप भारत की तरफ लगातार एक लॉन्च पैड के तौर पर उसे इस्तेमाल कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, हेवी वेपन सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे, तो उस तरह से उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो हमने मारा है, पूरी तरह से तबाह किया है। It's decisive actually action against Pakistan by the Indian Army, and indeed we are proud of our Indian Army. Salute to Indian Army. और ये एक है, आपको बता दें, मल्टीपल एक्शन हुए इलाके से ये हिंदुस्तान की तरफ नाकाम हमला करने की कोशिश की तस्वीर है। आवाज भी आप सुन सकते हैं। ये POK का इलाका है, और आप समझ सकते हैं POK में कई आतंकी लॉन्चिंग पैड और अड्डे हमने तबाह किए हैं। मुजफ्फराबाद में आतंकी अड्डों को हमने तबाह किया है, और अब पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकी एक होकर अब मोर्चा संभाले हुए हर जगह पिटते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को मिर्ची भी इसीलिए लगी थी प्रत्युष, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे, ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्हें चूर चूर कर दिया था, आतंकियों को कब्र में भेज दिया था, और ऐसे में उन्हें जनाजा उनका पढ़ते पढ़ते पाकिस्तानी सेना के जो जनरल नजर आए थे, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी नजर आए थे, और आखिरकार इसी वजह से, आतंकवाद पर भारत के प्रहार की वजह से, भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आतंकियों को मुंह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान अपना एयर बेस तक बचा नहीं पा रहा है। पाकिस्तान का एक एक प्रोपेगेंडा वो बेनकाब हो रहा है। इस बीच कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन को बाहर गिराया गया। हमने आपको देखा, जम्मू से लेकर कच्छ तक लगातार मल्टीपल ड्रोन अटैक हिंदुस्तान की तरफ से करने की कोशिश की, लेकिन वो सारे के सारे नाकाम कर दिए गए। श्रीनगर में बड़े धमाके की आवाज लोगों ने, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है श्रीनगर में बड़े धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। हम आपको लगातार बता रहे हैं, हमारे सहयोगी खालिद के जरिए हम आपको दिखा भी रहे थे, बता भी रहे थे किस तरह से श्रीनगर को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट है, और ऐसे में यह धमाका हो सकता है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम
सिस्टम ने किसी जो पाकिस्तानी मिसाइल या फिर पाकिस्तानी कोई ड्रोन आया हो उसे मार गिराया हो, क्योंकि श्रीनगर पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा छतरी तैनात है और वो छतरी ऐसी है जिसमें पाकिस्तान की ओर से भेजे गए गोला बारूद खिलौनों की तरह हवा में उड़ा दिए जाते हैं। आपको बता दें कि बड़ा धमाका हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार नाकाम कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को, आयुध डिपो को वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसे नाकाम किया जा रहा है। और इन सब में सेना की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है, देखिए आतंकियों को कैसे उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है बाकायदा सबूत के साथ। आवाज सुनिए जरा। चकलाला एयरबेस पर हमला किया गया है। पसूर रडार साइट है। एक लोकेशन है मुरीद एयरबेस, सियालकोट एविएशन सेंटर, रफीकी एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस और ये देखिए सुकूर एयरबेस। ये अब यहां पर पाकिस्तान में किस तरह से तबाही का जो मंजर है वो देखा जा रहा है और ये मैप के जरिए आपको दिखाने की यहां पर कोशिश मैं कर रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये चुनिया है, ये इनका मिलिट्री बेस है। यहां पर अटैक किया गया है, मिलिट्री बेस, और ये है एविएशन सेंटर इनका सियालकोट, मुरीद एयरबेस। इस मैप को अगर आप दिखाइए, यहां विक्रम, ये पूरा मैप जरा फुल आप इसको थोड़ा जूम आउट करके पूरा दिखाइए कि कौन कौन से इलाके हैं। ये पाकिस्तान का रहीम यार एयरबेस ध्वस्त कर दिया गया है, पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस ध्वस्त कर दिया गया है, पाकिस्तान रफीकी मुरीद एयरबेस जाएंगे। गौरव, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए डोवल की बैठक हुई है। करीब 1 घंटा 10 मिनट तक ये बैठक चली है। पाकिस्तान के साथ जो यहाँ युद्ध हो रहा है उसको लेकर के जानकारी दी गई है एनएसए की ओर से। पाकिस्तान की ओर से जो हरकत की जा रही है, टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, इस पर पूरी अपडेट दी गई है एनएसए की ओर से। प्रधानमंत्री मोदी को क्या हालात है, किस तरह से रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, किस तरह से पाकिस्तान के टारगेट अटैक का पूरी तरह से हमला जवाबी कार्रवाई की जा रही है और पाकिस्तान में कैसे खलबली मची हुई है, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। और इन सबके बीच बड़ी खबर, पीएम मोदी और एनएसए डोवल के बीच बातचीत हुई है, बैठक हुई है और कई आतंकी कैंप जो ध्वस्त किए गए हैं, भारत का जो रिस्पॉन्स है इसके बारे में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया है। तो देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ जो स्ट्रेटेजी है लगातार बन रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नापाक और नाकाम हमले का आज तीसरा दिन है, जिसका माकूल जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। हमने आपको दिखाया, मैप के जरिए बताया कि पाकिस्तान के कौन कौन से सैन्य ठिकाने पर हमने बड़ी स्ट्राइक की है, कैसे हमने पाकिस्तान की रीढ़ को तोड़ा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक यहाँ पर किए जा रहे हैं, वो ड्रोन यहाँ पर कैसे गिरकर मलबे में बिल्कुल, और हो जा रहे हैं। भारत की जो लीडरशिप है, भारत की लीडरशिप की ओर से यहाँ मैच्योरिटी दिखाई जा रही है। कोई बेतुकी, कोई बड़बड़ है। बिल्कुल, भारत की लीडरशिप की बात कर रहे थे तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत ही प्यारी सी बात बोली है, जिन मोही मारा तिन माही मारे। मतलब कि जिसने मुझे मारा है, मेरा टारगेट भी वो है। हमारा बहुत ही लीडरशिप ने बहुत ही एक अच्छा उदाहरण दिया है कि हम लोगों का जो टारगेट है वो टेरर है, टेरर एस्टैब्लिशमेंट है। हम लोग किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है, किसी सिविलियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट नहीं है। अभी जो हमारा मीडिया ब्रीफ हुआ उसमें भी कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहा है, सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक कर रहा है, बट इंडिया ऐसा नहीं कर रहा है। ये बात बहुत, ये बात लोगों तक, दुनिया तक ये बात जानी चाहिए। मयंक सर, हम बार बार कह रहे हैं, हमारा टारगेट सेट है, आतंकी और आतंकियों के अड्डे। हम रिहायशी इलाकों को टच नहीं कर रहे हैं। मंजुला जी ने इस समय शब्द पकड़े थे डिफेंस मिनिस्टर के। प्रत्युष जी, मैंने आपके शब्द को पकड़ा। आपने बोला हम जवाब दे रहे हैं।
आज की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हमारे विदेश सचिव ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। जी। उनके शब्द थे कांस्टेंट यानी लगातार, प्रोवोकेटिव यानी उकसाने वाली, और एस्केलेटरी यानी कि बढ़ावा करने वाली कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। बिल्कुल। इन रिस्पॉन्स शब्द थे उनके, इन रिस्पॉन्स। आज जिस शब्द का आपने प्रयोग किया है, तो जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। पहलगाम का हमने पहली स्ट्राइक पे हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने जवाब दिया। उसके बाद जब हमास स्टाइल में पाकिस्तान की तरफ से मल्टी ड्रोन फेंके गए, करने की नापाक और नाकाम कोशिश की गई, तब हमने उसका जवाब दिया और फिर हम अब जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर एक बड़ी और खबर आ रही है। इस वक्त रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं एयर चीफ मार्शल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एयर चीफ मार्शल पहुंच चुके हैं भारत पर, वहां पर रक्षा मंत्रालय। इससे पहले आज तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक हुई थी और उसमें भी मौजूद थे, लेकिन अब एयर चीफ मार्शल इस वक्त पहुंचे हैं। भारत पाक तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। अगर हमारे साथ नीरज इसको जुड़े हो तो नीरज के पास जल्दी से अपडेट के लिए चलेंगे। ठीक है, नीरज के पास हम आगे संपर्क करेंगे, लेकिन एक चीज साफ है कि भारत का रिस्पॉन्स बहुत स्विफ्ट है। और रामकृपाल जी, पिछले कुछ दशकों में जब से दोनों देश एटॉमिक पावर बने थे, तब से पाकिस्तान जो है बार बार न्यूक्स को अपनी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता